बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके फार्मूले को डिस्कस करेंगे और ये फार्मूला ड्राइव भी करेंगे और एंड पे हम क्या करेंगे कि हम एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन डेवलप करेंगे। जब किसी सैटेलाइट ने किसी मैथ ने क्या करना होता है, किसी भी प्लैनेट को, जैसे ये सैटेलाइट है, ये अर्थ को जब क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, तो ये पाथ जो अडॉप्ट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली इसका सर्कुलर पाथ बनता है। जनरली ये एग्जैक्टली जो है वो सर्कुलर नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब इस सैटेलाइट के ऊपर दो चीज़ें एक्ट कर रही होती हैं जब ये ऑर्बिट कर रहा होता है अर्थ को। इसमें एक तो इसका अपना इनर्शिया है। अब इनर्शिया की टेंडेंसी क्या है कि वो इस बॉडी को स्ट्रेट पाथ में मूव करवाना चाहता है। तो अगर हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रा करें तो हम इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट जो मास है इसका मोमेंटम जो है वो अलोंग दैट दिस डायरेक्शन है। उसी वक्त के ऊपर इस सैटेलाइट के ऊपर या इस मास के ऊपर अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है टूवर्ड्स द अर्थ, जो कि इसको इस तरफ पुल करती है, ज़मीन की तरफ पुल डाउन करती है। तो इसका ये जो स्ट्रेट पाथ है ये फिर क्या हो जाता है, ये बेंड होता है और अब आहिस्ता 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 ये क्या हो जाता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि इस सैटेलाइट के ऊपर दो चीज़ें एक्ट कर रही हैं। एक तो है इसका इनर्शिया, और इनर्शिया क्या है, ड्यू टू इनर्शिया द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू मूव ऑन इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करने की टेंडेंसी रखता है। एट द सेम टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की वजह से लगेगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स टेंड टू पुल इट डाउन। अब ये जो ऑर्बिटल पाथ डेवलप हो रहा है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द बैलेंस बिटवीन दिस टू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल पाथ है ये किस वजह से बनता है, इस जो इनर्शिया है या हम कह सकते हैं कि मोमेंटम है इस ऑब्जेक्ट का उसमें, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से। अब ये सैटेलाइट जो है ये जब ऑर्बिट करेगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कुलर पाथ बनाता है। तो इसके ऊपर जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है हम उसे एफ जी कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो आर है ये बेसिकली फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट है। तो ये स्मॉलर आर जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। तो ये बेसिकली रेडियस हो गया। अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी या जिस वजह से ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये फार्मूला हमारे पास। अगर इस सैटेलाइट ने इसी ऑर्बिट को क्या करना है, मैं फॉलो करना है, इसी में रहना, तो इन दो फोर्सेस का इक्वेट होना आपस में क्या है, कंपल्सरी है। तो हम लिख लेते हैं कि एफ सी जो है दैट इज इक्वल टू एफ जी। बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल ऑफ अर्थ है वो ही प्रोवाइड करता है। तो सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होना शुरू कर देता है। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। तो अगर हम इस मास को मास ऑफ सैटेलाइट कह रहे हैं तो हम इस स्मॉलर एम के साथ एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, एस यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसे ये लिख रहे हैं ये। अब यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास ये जो स्मॉलर एम है यानी मास ऑफ सैटेलाइट वो दोनों साइड से क्या हो रहा है, कैंसिल, और एक रेडियस जो है वो भी क्या हो रहा है, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। अब हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इक्वेशन बनी हमारे पास कुछ इस तरह से, इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। तो हम इसका क्या लेते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सिंपल वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये रह जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर।
और इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये स्क्वायर रूट, ये फार्मूला। सो ये हमारे पास आ गया फार्मूला किसका, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। डिफाइन कर रहे हैं कि ये बेसिकली है द रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है और ये इसका क्या है, हाइट है। अगर हम यहाँ से इधर इसको बना लें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये क्या है आपके पास h। तो ये जो स्मॉलर r है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक था, तो ये क्या है r प्लस h। तो हम इस वाले फार्मूले को रीराइट कर सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर r प्लस h विद द स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को, हम ये चाह रहे हैं कि ये सैटेलाइट यहाँ के बजाय क्या करे, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या करे, ऑर्बिट करना शुरू कर दे। तो इन दैट केस क्या होगा, एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हमारे पास क्या स्मॉलर आर जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमने पढ़ा कि ये आर प्लस एच है, तो ये एच इन दैट केस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो आपका जो स्मॉलर आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल आर के। सो एट द सरफेस ऑफ अर्थ आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये फार्मूला जो है इसे हम रीराइट करके तो हम इसे लिख सकते हैं v ऑर्बिटल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और हम इसे लिख सकते हैं gm कैपिटल और r भी कैपिटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको डेवलप कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये वाला, इस फार्मूले को, अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका हमने ये फार्मूला जो यूज़ किया, ये क्या है, gm ओवर r स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम सरफेस ऑफ अर्थ पे इसे क्या कहते हैं कि ये mg के इक्विवेलेंट होती है, तो हम इसे कह रहे हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, gmm ओवर। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m ओवर r स्क्वायर। तो Fg को हम लिख रहे हैं mg, ठीक है। तो ये दोनों साइड से जो m है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ये वाला, और आपके पास इक्वेशन रह जाएगी सिंपल, स्मॉलर g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। ये एक आर हम इधर लेके चले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर r। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये कैपिटल G M ओवर r की ये वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू अभी आई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। तो जो v नॉट है हमारा वो क्या आ जाएगा, v नॉट सॉरी v ऑर्बिटल हम इसे कहेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कैपिटल G कैपिटल M ओवर r की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर g इंटू r। ये फार्मूला आ गया हमारे पास, ये वाला। अब यहाँ से हमें ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर। सो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। हम इसे कह रहे हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, ये डेफिनेटली डिपेंड कर रही है इस ऑर्बिटल रेडियस के ऊपर। तो जैसे जैसे ये आर जो है ये क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम हो जाती है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये डिपेंड करेगी ऑन एल्टीट्यूड आप कह लें या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कह लें। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती। तो ये वैल्यू हम बता रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है इस आर के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज़। अब हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है √2 इंटू जी आर। हमने यहाँ पे ये v नॉट जो है v ऑर्बिटल, उसको हमने कह दिया कि ये किसके इक्वलेंट है, ये इक्वल है √g इंटू आर के। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, रीराइट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, v एस्केप आ जाएगा √2
और अंडर रूट जी इंटू आर, इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट। अब ये अंडर रूट 2 तो सेपरेट हो गया। अंडर रूट जी ओवर आर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं वी ऑर्बिटल। सो वी एस्केप जो है ये आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 2 इंटू वी ऑर्बिटल। और हम इसको लिख सकते हैं वी ऑर्बिटल के लिए, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा वी एस्केप ओवर अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू वी नॉट। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.7 वी एस्केप इज इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ से हमें एक बात ये भी पता चली कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट विल बी स्मॉलर देन द एस्केप वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी से कम होगी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, वी ऑर्बिटल जो है अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और एस्केप वेलोसिटी जो है ये 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन, ये इसको आपने याद रखना है एज ए MCQs भी। और ये जो इनका ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये वाली वी एस्केप के ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वी नॉट, या ये वाली जो वैल्यू आई हमारे पास, ये आपने याद रखना है एज ए MCQs भी। और ये जो रिलेशन है इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, याद करना है जी। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये था जी आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। रिफ्लेक्ट एंड शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपना फीडबैक जो है या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।